Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हैं एंड आई होप कि आपने जो सीबीएसई की वेबसाइट है उससे आपने आपका टाइम टेबल देख लिया होगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हम भी पावर पैक तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और आज उसी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ केस स्टडीज, जो कि हमने डिस्कस किया है फाइनेंशियल मार्केट्स वाला चैप्टर। बस थोड़े बहुत चैप्टर और बचे हैं, फिर क्लास 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए में मैं अभी करवा रही हूँ आपको जो रिविजन सीरीज में ले रही हूँ। पार्ट ए का जो आपका सिलेबस है प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक, तो मैंने उसमें अभी तक 4-5 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिससे आप कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही आवर्स में जो है आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैंने उसका रिवीजन सीरीज निकाली है, अनडाउट बिजनेस रिवीजन सीरीज, जिसमें आप सभी चैप्टर्स का जो है रिवीजन आराम से कर पाएंगे। तो प्लीज उसे भी चेकआउट कीजिएगा। और आज हम केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे। पार्ट ए है ये वीडियो में, और आगे एक और सेशन आएगा जिसमें हम और भी कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की, भाई मैंने केस स्टडीज निकाली, सैम्पल पेपर्स चेकआउट किए, सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस देखे, तो मैंने ये देखा कि इसमें कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने देखे कि इन टॉपिक्स से ज़्यादातर केस स्टडीज बन रही थी। तो पहला जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है, हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उससे रिलेटेड केस स्टडीज बन रही थी। और फिर मैंने देखा कि जो हमने सेबी के फंक्शंस डिस्कस किए थे, ठीक है, सेबी के जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड जो है केस स्टडीज बन रही थी, फंक्शंस से रिलेटेड। और फिर मैंने देखा कि जो हमने स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रोसीजर डिस्कस की थी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रोसीजर जो हमने डिस्कस की थी उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे थे ट्रेडिंग प्रोसीजर से। अगर आपने मेरे ये वीडियोस, इन टॉपिक के वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू चेकआउट दैट वीडियो, ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो चलिए केस स्टडीज पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 से ये आया था। 2017 में देखिए क्या बोल रहा है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए, मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। देखिए, अब इस स्टेटमेंट से दो तीन हमारे फीचर्स निकल के आ रहे हैं। वो तो सबसे पहले ये कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। शॉर्ट टर्म फंड्स बोले तो जिसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी रहता है, 1 ईयर का रहता है। जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, 1 ईयर का रहता है। तो दो फीचर तो यही हो गए कि भाई शॉर्ट टर्म फंड्स का है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का रहता है। अब तीसरा जो एक बनता है वो है कि भाई इस मार्केट का कोई भी फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन नहीं रहता है। कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखिए, एक्सप्लेन द टर्म व्हाट आर द इक्विटी। देखिए, जब कोई पर्सन शेयर्स खरीदता है किसी भी कंपनी के, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। तो जैसे अब उस शेयर्स को परचेस करने से क्या होता है, कंपनी पे उसका कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ऐसे तो मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफी सारे शेयर होल्डर्स होंगे। लेकिन जब कोई नया शेयर होल्डर बनता है, मतलब वो इक्विटी शेयर्स परचेस करता है और नया शेयर होल्डर बनता है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो कंट्रोल है कंपनी पे वो कहीं ना कहीं कम होते जाता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते हैं, है ना, बनते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और जो कंट्रोल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वो कम होता जाता है। तो उसी को कहते हैं व्हाट आर द इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते हैं और कंट्रोल कम होता जाता है। तो व्हेन शेयर होल्डर्स परचेस शेयर्स इन अ कंपनी, दे गेन कंट्रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये तो है नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है।
But when existing shareholders lose control due to acquisition of new equity shares by new shareholders, क्योंकि नए नए शेयर होल्डर्स बनते जाते हैं, वो लोग शेयर्स परचेस करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है वो कम होता जाता है, और इसी को कहते हैं वाटर द इक्विटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम, ये आया था दिल्ली 2017, ठीक है, दिल्ली 2017 में आया था। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस रीड करते हैं। नेम द फंक्शन बीन परफॉर्म बाय द मार्केट इन अबाउ केस। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है हमें ये बताना है इसमें, और ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस मार्केट। इसके अलावा जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा कौन सा फंक्शन, कौन से 3 फंक्शंस जो है ये फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करता है, हमें ये भी बताना है। ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन यहाँ पे अपेरेंट है, उसके अलावा 3 अदर फंक्शंस हमें और बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, these days the development of a country is also judged by its system of transferring funds from the sector where it is in surplus to the sector it is needed the most। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलता है कि जिस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है फंड्स की, वहां पर फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जहां सरप्लस है उस सेक्टर से जहां रिक्वायरमेंट है उस सेक्टर में फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलता है। टू गिव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। तो सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स कि वो कैपिटल मार्केट को क्या कर सके, डेवलप कर सके। इन एडिशन टू दिस, देयर इज अनदर मार्केट इन विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। एक ऐसा भी मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन्हें, उनकी ट्रेडिंग की जाती है रोज। ठीक है, दीज मार्केट्स टुगेदर हेल्प द savers and investors in directing the available funds in the most productive investment opportunity। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो मार्केट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मार्केट यानी कि मनी मार्केट, और इसके साथ साथ रोज ट्रेडिंग होती है। उसके बाद भाई कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन ऑल जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके बारे में बात चल रही है, यहाँ से ये क्लियर होता है। और उसके साथ साथ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, सेवर्स वो लोग हैं जिनके पास फंड्स हैं, और इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब बिजनेसेस बोल सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है वो अपेरेंट है, हमें ये बताना है। देखिए, जिस सेक्टर में फंड्स अवेलेबल है और जिस सेक्टर में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वहां से फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी फंक्शन को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, इज द फंक्शन बीन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट इन द अबाउ केस। ठीक है, अदर 3 फंक्शंस कौन से हैं कि फाइनेंशियल असेट्स का जो प्राइस होता है, फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, और इनका प्राइस डिटरमाइन करने में हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मदद करता है। फिर जो असेट्स होते हैं बिजनेस के, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, है ना, कैश में कन्वर्ट हो सके। फिर इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेड करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है, आई होप आपको तीनों फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी दैट मेक इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल एंड सिक्योर्ड इन डीलिंग विद बंधु लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसके साथ सेबी को क्या फंक्शन करना चाहिए जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड एंड कंफर्टेबल रहे, कि सभी इन्वेस्टर्स इस बंधु लिमिटेड कंपनी के साथ डील कर सके। ठीक है, हमें ये बताना है इसमें कौन सा फंक्शन होना चाहिए। तो बंधु लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1960। इन अबाउट 55 years of its existence, the company has managed to carve out the niche for this sector। ठीक है,
तो इसमें 55 ईयर्स हो गए हैं इनको एग्जिस्टेंस, मतलब इनको बन के 55 ईयर्स हो चुके हैं और इन्होंने काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खड़ी की है इस कंपनी ने, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, अब ये चाह रही है कि ये इंडिया में भी आए। द कंपनी डिसाइडेड टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज ऑन बीएसई। तो कंपनी ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हमारी जो सिक्योरिटीज है उसको बीएसई पे लिस्ट कर देंगे इन ऑर्डर टू रेज मनी थ्रू द इंडियन मार्केट। स्टेट द फंक्शंस परफॉर्म बाय सेबी दैट मेक इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल एंड सिक्योर्ड इन डीलिंग विथ बंधु लिमिटेड, ठीक है। तो कौन सा है भाई, इन्वेस्टर्स को कैसे लगेगा कि हमें इस बंधु लिमिटेड में हमारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब से भी प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगी, जब वो बोलेगी कि भाई आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, है ना। तो जब तभी जो है इन्वेस्टर्स बंधु लिमिटेड में डीलिंग करेंगे। तो कौन सा फंक्शन हो गया सेबी का, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे वाले सेशन में और भी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस चीज की। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर देना प्लीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, ठीक है, कोई तो प्रोसेस यहाँ पे हमें बतानी है। फिर ऑल्सो गिव 2 रीजंस टू सुप्रिया वाई डीलिंग विथ दिस शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड। तो हमें ये बताना है सुप्रिया को, जो इसकी क्वेश्चन में जो केस स्टडी है वो सुप्रिया, उसको ये बताना है कि फिजिकल फॉर्म में आजकल शेयर्स की डीलिंग क्यों नहीं होती। तो हमें इन 2 क्वेश्चंस को रीड करके पता चल गया है कि ये कौन से टॉपिक का है, ये है ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है। तो सुप्रियाज ग्रैंड मदर हु वॉज अनवेल कॉल्ड हर एंड गेव हर अ गिफ्ट पैकेट, उन्होंने एक गिफ्ट पैकेट दिया सुप्रिया को। सुप्रिया ओपन द पैकेट एंड सॉ मैनी क्रम्बल्ड शेयर सर्टिफिकेट इनसाइड, उनको उसको पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स मिले गिफ्ट में, ठीक है। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर, तो उनको किसने दिए थे, ग्रैंडमदर को ग्रैंडफादर ने दिए थे। एज नो ट्रेडिंग इज नाउ डन इन फिजिकल फॉर्म, सुप्रिया वांट्स टू नो द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग, शी इज इन अ पोजीशन टू डील विद दिस सर्टिफिकेट्स। तो उसको बताना है सुप्रिया को कि किस तरह से वो इन सर्टिफिकेट से डील करे। तो सुप्रिया को पूरी ट्रेडिंग प्रोसीजर में से सबसे पहला काम तो यही करवाना पड़ेगा कि शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर ले। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइजेशन करना पड़ेगा। आज जो उसके शेयर सर्टिफिकेट मटेरियल है, मतलब उसका एक फॉर्म है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको सॉफ्ट कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ट्रेडिंग प्रोसीजर बता सकते हैं बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डीमटेरियलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करना कि डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है, कि शेयर सर्टिफिकेट को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो ट्रेडिंग कर पाएगी, ठीक है। अब उसको रीजंस देने हैं कि भाई फिजिकल फॉर्म में आजकल ट्रेडिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो चोरी हो सकती है शेयर सर्टिफिकेट्स की, थेफ्ट, ठीक है, फॉर्स ट्रांसफर्स, नकली ट्रांसफर्स बता सकते हैं अपन, है ना, कि भाई ट्रांसफर हुआ है जबकि हुआ ही नहीं है ना। डिले इन ट्रांसफर, ट्रांसफर्स में डिले हो सकता है और पेपर वर्क भी बहुत इन्वॉल्व रहता है। तो इन रीजंस की वजह से आज फिजिकल फॉर्म में डीलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।